नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए हम आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज़ को लेंगे। क्या आपके पार्टनर आपको जो धोखा दिया है उसकी मेन वजह क्या थी आपके पार्टनर इस वक्त, क्या उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर, और क्या उनकी जो जिस सिचुएशन में वो हैं, क्या सिचुएशन में हैं आपके पार्टनर, और उनकी जीवन में क्या चल रहा है इस वक्त और उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, इसको लेके हम कुछ आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आए हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली। तो इस रीडिंग से आप लोगों को टाइमलेस इसलिए कहा है क्योंकि आप जब भी अपने आप को इस चैनल में पाएंगे तो इस रीडिंग पे आपको ये आपको रेजनेट होगी, ठीक है। और ये 12 की 12 राशियों के लिए रेजनेट होने वाली है, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए होगी, ठीक है। और 12 राशि जो जोडिक साइन है आपका कोई भी हो, और 12 की 12 राशियाँ जितने भी लोग हैं अपने इस चैनल के व्याप पे, अगर आप लोगों के लिए इस रीडिंग को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पार्ट्स रेजोनेट करेंगी, कुछ पार्ट्स नहीं रेजोनेट करेंगी, वो किसी और के लिए होगी क्योंकि ये एक्यूरेट जानकारी नहीं होती है। ये जानकारी सभी के लिए मैच होती है, मतलब कहीं ना कहीं सभी के लिए कुछ ना कुछ रेजोनेट होगी, ठीक है। तो जितना पार्ट आपके लिए रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आप लोग रेडी हैं? तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। देखते हैं आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज़ और क्या उनके जीवन में स्थिति है आपको दूर होने के बाद। अब नो कांटेक्ट की स्थिति में आपके पार्टनर इस वक्त क्या आपके लिए इस वक्त सोच रहे हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद है, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। टाइमलेस रीडिंग है। ओके, पहला कार्ड। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या इस वक्त गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या इस वक्त उनकी लाइफ में उनके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है सिनेरियो, क्या चीज़ें इस वक्त स्थिति में है। तो प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप लोग तब तक अपने ईश्वर का ध्यान करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा, डबल टैप करना ना भूले ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो और आपकी एनर्जी यहाँ पे ज़रूर ज़रूर पॉजिटिव होनी चाहिए। और अपने ईश्वर का ध्यान करिए और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए कौन कौन सी एनर्जीज इस वक्त आपको मिल रही है ईश्वर की तरफ से, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या एनर्जी आज हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं आप। ओके, दो कार्ड। क्या उनके जीवन में उनके पार्टनर के साथ चल रहा है जो उन्हें नो कॉन्टैक्ट जोन में डालकर इस वक्त किस स्थिति में है उनके पार्टनर, प्लीज़ बताएं। मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाली है ये रीडिंग, चाहे आप लोग कोई भी हैं। अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए देखिए, फीमेल है तो मेल के लिए देखिए, ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, ये कार्ड आया है हमारे पास, हमने एक ही साथ निकाला है, ठीक है। तो इस कार्ड में मैं देखिए पहली बार मैं इस कार्ड को अभी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। इससे पहले आप लोग अगर अपने इस एनर्जी इस चैनल पे आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ये रेजनेट हो। अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिएगा और अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, ठीक है। बॉटम डेक की एनर्जी में आया है सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं उनकी इस वक्त बहुत स्थिति खराब है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, पहले हम कार्ड देख लेते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, ओके। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ, ये 9 है, ये 10 है, ठीक है। सॉरी, ये 11 है और ये 10 है। बर्डन, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द हैंडमैन, ओके।
ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं ये, इसे आप चेक करिए, ठीक है। और है द फूल। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 6 ऑफ कप्स। देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो बॉटम डेक की एनर्जी आई है, ये आई है 10 ऑफ सोर्स, मतलब आपके साथ पहला ही हम कार्ड ले लेते हैं। आपको धोखा दिया गया है, बहुत बुरी वाला धोखा, बहुत खतरनाक वाला धोखा। आपको इस तरह से धोखा दिया गया है, आपके साथ ऐसा छल किया है कि आप को कुछ पता ही ना लगे, और आप खुद ब खुद ये सब जानकर अपनी लाइफ में मूव कर जाओ उनके लाइफ से, और आप मतलब डिप्रेशन में आप आ ही चुके हैं। क्योंकि जब इंसान के साथ पीठ पीछे ऐसा कांड होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है। उस स्थिति को संभालना हर एक बस की बात नहीं है, और ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने रियल में लव किया है, वो लोग जानेंगे जिन्होंने रियल में किसी से प्यार किया है। और उनके साथ जब इतना बड़ा ट्रेजेडी होती है तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी आई क्यों, और क्यों की गई, और उसके बाद आपके पार्टनर की क्या सिचुएशंस है। आपके पार्टनर, देखिए, आपके बीच में ये चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नेगेटिविटीज़ हुई, एक दूसरे को अपमान किया गया, एक दूसरे, आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी एक इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेता था। कोई भी है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मेल फीमेल, ठीक है, दोनों के लिए होने वाली है ये। तो दोनों पार्टनर में से एक जन दिल से सोचता था और एक दिमाग से, मतलब एक दिमाग से खेल खेला गया है। मतलब आपको ही पागल बनाना, हर गलती का ठिकरा आपके खोपड़ी में ही फोड़ने वाला काम किया करता था आपका ये पार्टनर। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप देख लीजिए, ठीक है। तो चीज़ें ये हुई कि गलती भी आप करता था और आप ही को बदनाम किया गया, आपको इस तरह से आपको अंडरस्टिमेट किया गया, इस तरह से आपको बताया गया कि आपको ही ब्लेम किया गया हर मामले में। अगर आप इन्हें समझाती, कभी कुछ कहती कि ऐसा क्यों करे, तो कहता है जो भी किया ये मैं तुमने मुझे करवाया, तुम्हारी वजह से मैं ऐसे हुआ हूँ, तुमने मुझे अगर इतना ना दिमाग किया खराब का होता तो मैं सही काम करता, तुमने मेरे को ये किया। मतलब हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा क्या किया गया, आपको ही ब्लेम किया इस इंसान ने। और इस इंसान की जो आदत थी, इसने आपसे छुपाया है, हर चीज़ें छुपाई है। कुछ एक आध नहीं, कम से कम 3-4 लोग इसके सर्कल में थे जिनसे इसके कॉन्टैक्ट्स थे। मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। ये इंसान 1 से 4 इंसान के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये इंसान आपको चालाकी से अपने जीवन में अपने मतलब के लिए भी रख रहा था, और आपसे कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहता था। मतलब आप उनके लिए एक सिचुएशनशिप हो चुके हैं। सिचुएशन मतलब आपको सिचुएशन के हिसाब से ये इंसान बात करता था। तो ये इंसान, इन 4 लोग हो सकते हैं इनके जीवन में जिनके साथ ये फ्लर्ट कर रहा था, और आपको, इस इंसान ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके उनके साथ ये मस्त रहने का काम करता था। तो ये चीज़ें आपके साथ, और ये इंसान ना बहुत ज़्यादा लालची भी मुझे दिख रहा है। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है। ये इंसान
पैसों को लेके बहुत ज़्यादा लालची हो सकता है। ये इंसान अट्रैक्शन, ये अपनी शक्ल जो भी हो, लेकिन ये इंसान खूबसूरती का बहुत दीवाना है। मतलब कोई इनके सामने गधा भी अगर लाली लिपस्टिक लगा के आ जाए, गधा या गधी लाली लिपस्टिक लगा के, तो ये उससे क्या समझ लेता है, परी समझने लग जाता है, हूर की परी, है ना। तो ये इंसान का सबसे बड़ा मुखौटा धीरे धीरे आपकी लाइफ में जब आपको पता चला कि इस इंसान की हकीकत कुछ और है, तो इस इंसान ने आपके साथ मारपीट झगड़ा, आपके साथ आपको बदनाम करा, आपको ब्लॉक करा, या आपने इन्हें ब्लॉक किया इनके हरकतों को देख के, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपको ब्लेम करना, आपको गालियाँ देना, आपको शाउट करना, आपकी बेइज्जती करना इस इंसान ने स्टार्ट कर दिया था। और कहीं ना कहीं आप इस कन्फ्यूज़न के मोड़ पे आ चुके हैं। द हैंडमैन क्या है, ये लटका हुआ है, इसे कंफ्यूज है कि अब मैं इस रिश्ते से निकलूं या रहूं, क्योंकि आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया था और आपके लिए निकलना पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण आप लटकते रह गए। ना आपको आगे जाना समझ में आ रहा था ना पीछे, ये भी आपके जीवन में हो सकता है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने दूसरी जगह अपने आप को बहुत बहुत बिज़ी रखा। मतलब कि फूल की एनर्जी, इसे पता था कि मैं जहाँ पे कदम रख रहा हूँ वहाँ पे खतरा है ना, कि मैं इस रिलेशनशिप को छोड़कर किसी और ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा कोई सर और ना पैर है। और ये पागलों की तरह बड़े खुश मिजाज बना हुआ है, अपने अपने अस्तित्व को, अपने आप को इतना खुश होके दिखा रहा है। उन्हें जाके प्रपोज कर रहा होगा, या उनके साथ बड़ा डेट कर रहा होगा, या उनके साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये इंसान बड़ा बड़ा खुश है। देखिए, तो फूल की एनर्जी में है। तो इस इंसान ने और इसको इसको इसका दिल भी रोकता था कई बार। तो ये इंसान, देखिए वाइट वाला जो डॉगीज़ है ना, तो ये क्या है, ये इंसान का मन भी होता है, तो इससे रोक भी रहा है कि भाई तू गलत कर रहा है, लेकिन ये इंसान फिर भी मस्त है अपनी चाल में, और ये इस रिश्तों की तरफ आगे मूव कर रहा है। ठीक है, इसे लगा कि आप इसे कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। इस इंसान को लगा कि आप इसे कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, और इस इंसान ने आपको इस कंडीशन में डालने की कोशिश की कि आप रोते रहो, बिलखते रहो, उसे पूछते रहो, उसे ढूंढते रहो, वो उसे, आप गलती वो करें सॉरी आप बोलते रहो, कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती आपको, क्योंकि ये इंसान जानता था कि आप उसे बहुत हद से ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। तो ये सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में चला, और आपने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। आप डिप्रेशन में आ चुके, आप बीमार भी रहने लगे। आपने इस इंसान को कितना समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़े, रोए भी होंगे कि भाई देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। आप इन्हें मैसेज करते होंगे, ये मैसेज का जवाब नहीं देते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक हो जाते हैं, ये आपका मैसेज का कोई ढंग से जवाब नहीं देता। आप इन्हें लिख लिख के टाइप कर कर के थक जाते होंगे, ये इंसान सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे के आपको अपना पिंड छुड़ाते होंगे, है ना। और ये भी चीज़ दिख रहा है कि इस इंसान की जो थी हालात, वो कुछ ऐसे थी कि ये नहीं चाहता था कि आप इसको रोके टोके। ये आपको रोक टोक करता था, और आपको ही जलील करता था, आपको ही बेइज्जती करता था, और अपना खुश रहता था। तो कहीं ना कहीं इसे ये पता था कि आप भावुक इंसान है, आप इनके लिए रोते हैं, आप इनके लिए तड़पते हैं, आप इनकी अच्छी बुरी चीज़ को मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप आपको ये इंसल्ट भी करते तो भी आप फिर भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको बहुत हल्के में लिया, बहुत हल्के में। ठीक है, तो इस इंसान ने आपको
इस कंडीशन में डाला कि आप धीरे 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 कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह इस हालत में कर दो, और आप उनकी लाइफ से धीरे धीरे खुद ही मतलब जाए भी नहीं और रहे भी नहीं। मतलब उन्हें जब आपकी ज़रूरत हो तो वो आपको आके बात करें, फिर आपको बहलाए, फिर फुसलाए, फिर आपकी थोड़ी देर बात करें, फिर अपना निकल गए। वो भी ऑफलाइन कभी होते थे, आप देखते थे कि बिज़ी बोलते थे और लेकिन थोड़ी देर बाद देखते तो वो ऑनलाइन रहते थे। तो ये भी इस इंसान ने आपके साथ कांड किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ इस इंसान ने बहुत ऐसे कारनामे शुरू किए जिससे आप कोई खुद पता नहीं चल रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इस इंसान ने उन लोगों के साथ मेल जोल रखा, उन इंसानों से मिला, उन इंसानों के साथ इसने दिल से रिश्ता रखने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पे इसे दिल का, इस इंसान को उन लोगों से ना, मैं ये भी कहते हूँ कि इस इंसान ने उनकी पर्सनालिटी, उनकी खूबसूरती देख के प्यार करने की कोशिश की, उनके नज़दीक गए, या कोई लालच या पैसे का लालच देख के, या फिर कुछ ऐसा था कि जो आपसे ज़्यादा इनके पास था। कहीं ना कहीं वो चीज़ देखकर ये इंसान झूठे दिखावे पे फंस चुका। इस इंसान ने जहाँ पे आपको रुलाया, वहाँ अगले दूसरी जगह ये इंसान लोगों के कदमों में प्यार की भीख मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। तो आपको ये रुला रहा था और दूसरी जगह ये खुद गिड़गिड़ा के भीख मांग रहा था। तो ये इंसान लालच की वजह से इस रिश्ते की ओर बढ़ रहा, और कुछ ना कुछ ये चाहता था कि भी हाँ, इस रिश्ते में जुड़ूंगा तो शायद इसे बहुत फ़ायदा होगा, और आपसे इसे कुछ मिलेगा ही नहीं, सिर्फ इमोशंस, इनकी आपकी फीलिंग के अलावा इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप फिर भी इन्हें बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन आपका किया हुआ इन्हें बहुत कम लगता था, और कहीं ना कहीं ये दूसरी जगह अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे। तो ये इनके साथ आपके साथ हुआ है। दूसरी बात, आप बर्डन में आ चुके हैं, आपने अब जान चुके हैं कि ये रिश्ता तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आपने इनको शायद फिर बात ना करना स्वीकार करा होगा, कहीं ना कहीं आपने हो सकता है इंसान को ब्लॉक कर दिया होगा, और कहीं ना कहीं आप फिर भी इंतज़ार करते थे कि किसी न किसी तरीके से एक कॉल पे ही मुझसे बात कर ले, तो ये कॉल भी आपको नहीं कर पाता था, ठीक है। अगर आप करते तो कहीं ना कहीं ये बोलता कि मैं बिज़ी हूँ और मैं काम पे बिज़ी हूँ, लेकिन दूसरे ही बार आप इन्हें दोबारा कॉल करते तो ये कहीं ना कहीं इनकी कॉल भी बिज़ी रहती थी। तो तभी भी ये बोलता था कि तुम मुझे बार बार क्या देखने के लिए कॉल करती हो, तो करते हो या करती हो जो भी है। तो ये इंसान ने आपको टोटली कंफ्यूज करने की कोशिश की, आपको ऐसे कर दिया कि आप अपनी लाइफ में आपने इस इंसान से कमिटमेंट भी मांगा कि चलो हमारा 4-5 साल का रिश्ता है, 2 साल का, 3 साल का। तो इस इंसान ने आपको कोई बात नहीं की, सिर्फ झूठे दिलासे दिए, और फिर उसके बाद वो भी नहीं किया, और इस इंसान ने आपको हमेशा के लिए त्याग दिया। कहीं ना कहीं आप इनकी हरकतों को देख के आप आइसोलेट हो गए, आपने अपने आप को बहुत बहुत संभाला, और आपने ईश्वर से जस्टिस मांगा है, ठीक है। तो ईश्वर से जस्टिस मांगा। देखिए, आप एक बहुत अच्छे इंसान और स्पिरिचुअल इंसान थे, आप एक दयालु इंसान थे। आपकी इस मतलब ऐसा उदार दिल को देखकर ईश्वर आप पे वैसे भी बहुत प्रसन्न थे। आप एक सच्चे इंसान थे। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपकी यह पुकार बहुत जल्दी सुनी, और वो अब आपके लिए जस्टिस के लिए रेडी हो चुके हैं। अब जस्टिस आपके पार्टनर के जीवन में आ चुका है। अब क्या जस्टिस आ रहा है मैं ये आपको बता दूँ। इतने कार्ड्स आपको समझ में आ गए कि इस कार्ड में आपके साथ जो जो हुई है बातें, ये चीज़ें अब तक के आपके साथ रही है। अब आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आपके पार्टनर का इस वक्त जस्टिस आपने मांगा है,
और अब आपके पार्टनर के जीवन में कौन से वो चीज़ें चल रही हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो आपको आज भी मिस कर रहे हैं, क्या वो दोबारा आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्या आपके लिए संदेश है। तो हम यूनिवर्स द्वारा पहला कार्ड लेंगे। देखिए, स्टक है, वो स्टक है क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन उन्होंने खुद गलती की है। उन्होंने खुद गलती की है और वो अब खुद शर्मिंदा है अपने ही किए हुए कार्यों के, अपने ही हुए किए हुए घिनौने कार्य को लेकर उन्हें खुद शर्मिंदी हो रही है कि वो किस मुंह से आपके पास जाए। ठीक है, लेकिन क्यों आ रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं ऐसे? क्योंकि उनकी लाइफ में भी अब क्या हो चुका है, हलचल मच चुकी है। ठीक है, जस्टिस मिल रहा है। ईश्वर अब इस इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें दिखा रहे हैं कि अब आओ बेटा लपेटे में। तो इस इंसान को, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल, ये इंसान अब फंस चुका है बहुत तगड़ी चाल में। हो सकता है कि ये 3-4 लोगों के चक्कर में जहाँ पे अपने आप को इंजॉय कर रहा था ना, वहाँ से इसे भी धक्का मिल गया है क्योंकि वो लोग इसके सच्चे थे ही नहीं। और क्योंकि वो लोग सिर्फ ये गया था उनके पीछे, वो नहीं गए थे इसके पीछे, तो ये इंसान खुद गया था उनके पीछे। ठीक है, और अब ये अपने आप को बहुत अलोन फील कर रहा है और ये आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन अब ये चाहता है कि मैं किस तरह से अपने गुनाहों को कबूल करूं। तो कहीं ना कहीं ये कम बैक करने की कोशिश कर रहा है आपके पास। ठीक है, कम बैक करने की कोशिश कर रहा है और ये सोच रहा है कि मैं जाकर क्या बताऊंगा। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत अपने किए हुए पापों से खुद परेशान है क्योंकि जो भी इसने किया था, इसने सोचा था कि पता नहीं मुझे क्या ही मिल जाएगा वहाँ जाकर, लेकिन इसे मिला कद्दू, कुछ नहीं मिला। और उल्टा ये वहाँ से भी लुट पुट के ख़त्म हो चुका है, मतलब बर्बाद के रास्ते में आ गया है क्योंकि ये इंसान अपनी मर्ज़ी से गया था, उन्होंने नहीं बुलाया था इसको। लेकिन अब इनके जीवन में चीज़ें क्या हो गई हैं, इनको अब वो चीज़ें याद कर रहे हैं जब ये एक बादशाहों वाले एनर्जी में थे, जब आपके साथ थे। तो ये अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट समझते थे, बहुत प्रोटेक्ट मानते थे। ये जानते थे कि आप इनके साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं आप इन्हें हर जगह सपोर्ट करते थे। तो इनके एनर्जीज आपके साथ रहकर ना, ये बहुत इन्हें बहुत अच्छा फील होता था। अपने आप को ये किसी राजा महाराजा से भी कम फील नहीं करते थे क्योंकि आपने इन्हें प्यार ही कुछ ऐसा दिया था। अब ये इंसान सोच रहा है उन दिनों को कि इस इंसान के दिमाग में अब ये चीज़ें चल रही कि मैंने जो इस इंसान के साथ गलत किया, वो एक थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन भी इन्हें छोड़ के चले गई है। सब ने इन इंसान को धोखा दे दिया। अब ये इंसान मझधार में फंस गया है। अब ये सोच रहा है कि मैं दोबारा आपसे मिलूं, रीयूनियन करूं। तो ईश्वर ने इनकी ज़िंदगी में खलबली मचा दी है। जिनके पास भी गए थे उन लोगों ने भी इन्हें रद्दी के भाव समझ के इसे गेट आउट कर दिया है, चाहे कोई भी है, मेल फीमेल। ठीक है ना। और ये इंसान को बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो गया है। हार्ट ब्रेक इन द सेंस कि अब ये इंसान खाली हो गया, अकेला हो गया, क्योंकि इसने आपको भी हर्ट किया और इसे अब किसी और ने हर्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिस आपको मिल गया है कि इंसान ने गलत किया था और इसके साथ भी अब गलत हुआ है और इस इंसान को गलत करने की ये सज़ा मिली है। ठीक है, अब ये अपने पुराने रिश्तों की ओर सोच रहा है कि मैंने एक अच्छा इंसान को खोकर मैं गलत जगह भटका हूँ। अब ये आइसोलेट हो चुके अपने आप को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। और इस इंसान की अब एक ही दिमाग में ख्वाहिश है कि मैं
दोबारा से अपने आप को आपके पास जाकर सरेंडर करूं, आपको माफ़ी मांगकर एक बार रीयूनियन करने की सलाह चाहता है। ठीक है, अब आप बताइए, इतना कुछ इस इंसान ने कर लिया तो आप इस इंसान को माफ़ करेंगे? चलिए बताइए, इस इंसान ने इतना आपके साथ करा है तो क्या आपको इस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए? दोबारा इसको अपने जीवन में मौका देना चाहिए? और मौका अगर दोगे भी तो क्या आपको ये 100% पता है कि ये इंसान सुधर चुका है? आप इस इंसान को क्यों मौका दोगे? क्योंकि ये इंसान इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, ये ऐसे करता रहेगा और आपके जीवन को फिर हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस इंसान को ईश्वर ने अकेला कर दिया है और इसे अब महसूस हो गया है कि मैंने जो किया है, मेरा किए हुए की गलती इन्हें मिल रही। 7 ऑफ सोर्स, अब इन्हें खुद वो चीज़ों पे इन्हें धोखा, जहाँ जहाँ इन्होंने अपने फ्लर्टिंग करनी ना 3 4 5 लोगों के साथ, वहाँ से भी इन्हें धक्का मिल गया, कोई इन्हें पूछ नहीं रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी मर्ज़ी से गए थे और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने तो इनको जाने भी नहीं बोला, आने भी नहीं बोला। ये इंसान अपनी मर्ज़ी से ही कुछ चीज़ देखकर आपसे दूर हुए थे, कुछ चीज़ देख के आपके पास आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस इंसान को बिल्कुल भी, ईश्वर ये कहता है डेथ का कार्ड है, इसे अपने बाउंड्रीज से अंदर आने की मौका ना दे। क्योंकि डेथ का कार्ड ये है कि ऐसे इंसान को आप दोबारा अगर अपने जीवन में घुसाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, तो जो भी कुछ जो आज तक आपने इतना सरवाइव किया है, अगर आप अपने आप को संभाला है तो दोबारा अगर इस इंसान को बुलाने की आपके अंदर मंशा है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। तो ये डेथ का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान को अपने टाइम जोन, अपने लाइफ जोन में इसे एंट्री मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इंसान की कोई गारंटी नहीं है कि ये सुधर चुका है, ये दोबारा भी वही काम करेगा। तो आप सोच रहे हैं इसे मौका देने के लिए या नहीं मौका देने के लिए। आपने अपने दिल में पत्थर रख चुके हैं और चाहते तो आप आज भी इन्हें हैं, लेकिन आपने अपने दिल में पत्थर रख चुके हैं। अब आप नहीं चाहते हैं कि आपको दोबारा से ऐसे इंसान के साथ अपने आप को जोड़े जो इंसान आपको छल करके गया, आपको कपट करके, आपको धोखा देके किसी तीसरे चौथे पांचवें इंसान के लिए इन्होंने आपको रोता हुआ बिलखता हुआ आपका बेइज्जती, आपका अपमान करके आगे निकला था। और अब ये इंसान अकेला है और ये अब आपको निहार रहा है, क्योंकि आपने भी अब इसे घास नहीं दिया और ये आपको कॉल मैसेज करेगा। तो आप कृपया करके, डिवाइन की यही संदेश है कि ऐसे लोगों को आपको अपने ज़िंदगी में दोबारा एंट्री ना दें, क्योंकि ये लोग नासूर होते हैं दूसरों की जीवन के लिए। खुद का जीवन तो इन्होंने ख़राब कर ही दिया होता है, लेकिन आपकी जो इज़्ज़त है, जो आपकी ईश्वर, जो आपकी आज जो भी है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, वो कृपा भी आपसे ख़त्म कर देंगे। ये ऐसे इंसान है, ये एनर्जी सकर है। ये लोग अच्छे लोगों की एनर्जी को रुला रुला के खींचते हैं और अपनी डेविल एनर्जी से उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे डेविल लोगों को अपने जीवन से बहुत दूर रखिए और सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और एक अच्छी रिलेशनशिप जो आपके जीवन में आपको लगता है कि जो रियल में आपको दिल से प्यार करते हैं, जो लोग आपके लिए स्टैंड होते लेते हैं, जो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों का साथ दें, ऐसे लोगों के रिलेशन में आइए। ना कि ऐसे पापी राक्षस डेविल किस्म के लोगों के, जो लोग अपने मतलब के लिए जाते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में दोबारा एंट्री ना दें। तो ईश्वर का यही संदेश है कि ऐसे लोगों को आपने टाटा बाय बाय कहना है हमेशा के लिए और अपने जीवन में मूव करना है, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने बहुत अच्छा रास्ता आपके लिए दे रखा है। आपने उन रास्तों में जाना है, क्योंकि आपका रास्ता बहुत ब्राइट है। कोई खूबसूरत सा इंसान जो आपको समझता है, जो आपके प्यार को समझता है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। आप उनके लिए, अपने लिए सुरक्षित रहेंगे और एक समाज के लिए भी आप एक
मिसाल बनेंगे, ठीक है। और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो लोग सिर्फ गंदगी मचाने आते हैं समाज में रिलेशनशिप के नाम से, और एक अच्छे रिश्तों को भी दाग दाग कर देते हैं। तो ऐसे रिश्तों से कृपया दूर रहिए और ऐसे लोगों को दोबारा अपने जीवन में बिल्कुल मौका ना दें। तो आप लोग किस किस के लिए ये रेजोनेट हुई है एनर्जीज़, तो आप ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हर हर महादेव, और ग्रेटिट्यूड करिए हमारे ईश्वर का, धन्यवाद, शुक्रिया कि उन्होंने आपको ऐसे एनर्जी से रूबरू कराया और आपके जीवन को ख़राब होते होते उन्होंने आपको ऐसे एनर्जीज़ आपके सामने रखी हैं जिनसे आप स्टक, आपके जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं, आपको सही रास्तों का फैसला करना है और अपने लिए एक सही मार्ग का चुनाव करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये रेजोनेट हुई होगी। जिन जिन को रेजोनेट हुई है तो आप लोग ज़रूर इसे क्लेम करेगा, जय माता दी ज़रूर लिखेगा, कमेंट में ज़रूर अपना जो भी आपका मत है, आपका ओपिनियन है, मुझे बताइएगा कि क्या ये चीज़ आपके लिए सही है। तो ज़रूर मुझे लाइक कमेंट करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और कितनी आपको रेजोनेट हुई, और क्या आप इससे जानकर काफ़ी आपको ज्ञान मिला, आपका बुद्धि कुछ एक्टिव हुई। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिए, ठीक है। जय माता दी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।